वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीती थी। लेकिन सोनी चिड़िया के मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा गरीब थे। सोनी चिड़िया जब गरीब थी तो उसके मम्मी पापा ने गरीबी का एहसास कभी नहीं होने दिया था। लेकिन सोनी चिड़िया बड़ी हो गई है तो वो बचपन की तरह ही अपने मम्मी पापा से महंगे महंगे सामान मांगती है। लेकिन सोनी चिड़िया की माँ टुनटुनी उसे अच्छे से समझा देती थी। एक दिन सोनी चिड़िया अपने स्कूल से घर आ रही थी, तभी उसकी सहेली उससे मिलती है। सोनी चिड़िया की फ्रेंड कबूतरी सोनी चिड़िया को एक महंगे गले का हार दिखाती है। ये देखो सोनी, मेरे पापा ये हार बहुत दूर से मेरे लिए लाए हैं और ये बहुत महंगा है। हाँ बहन, ये हार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और देखने में महंगा भी लग रहा है। कितने का मिला तुझे? तू मुझे बता दे, मैं भी अपने पापा को बोल दूंगी लाने के लिए। मेरे पापा भी मेरे लिए बहुत सारी चीजें ला कर देते हैं। ठीक है सोनी, मैं अपने पापा से पूछकर बता दूंगी तुझे कि ये हार कितने का है और ये हार वो कहाँ से लाए हैं। फिर सोनी चिड़िया अपने घर चली आती है और वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मम्मी, क्या आपको पता है कि मेरी फ्रेंड के पापा ने उसे कितना अच्छा गले का नेकलेस दिया है। मम्मी वो बहुत सुंदर भी है और वो बहुत पैसे का भी है। क्या मम्मी आप पापा से कहकर मेरे लिए भी एक ऐसा सुंदर नेकलेस मंगा सकती हो? देखो सोनी, जंगल के तुम किसी भी बच्ची की बराबरी मत किया करो। तुम किसी दूसरे की तुलना खुद से करो बेटी, ये अच्छी बात एकदम नहीं होती है। नहीं माँ, मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे बस मेरी फ्रेंड की तरह हार चाहिए। देखो सोनी, अगर तुम इसी तरह ही जिद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी और अगर तुम्हें मार नहीं खानी है तो चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ और जाकर बाहर ही खेलो। सोनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाती है और घर के बाहर बैठकर वो रोने लगती है। तभी सोनी चिड़िया के पापा बबलू कबूतर वहाँ पर आते हैं और सोनी चिड़िया को रोता हुआ देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ सोनी बेटा, तू रो क्यों रही है? पापा, मेरी सहेली है ना, उसके पापा ने उसके लिए एक बहुत ही गले का सुंदर नेकलेस ला कर दिया है। मुझे भी वैसा ही हार चाहिए पापा, लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और घर से बाहर भगा दिया और मम्मी ने ये भी कहा कि मुझे वैसा हार नहीं मिल सकता है। ठीक है सोनी, तुम रोना बंद करो, मैं वैसा ही नेकलेस तुम्हारे लिए ला कर दूंगा। तभी वहाँ पर सोनी चिड़िया की मम्मी भी आ जाती है। अरे सोनी के पापा, आप आ गए, चलिए घर में और हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ तब तक। अरे वाह पापा, आप मुझे वो महंगा वाला हार ला कर देंगे ना? अरे वाह, मुझे भी वैसा ही हार मिलेगा। हाँ, तुम्हें भी वैसा ही हार मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। अरे वाह, मेरे पास भी एक बहुत ही सुंदर हार होगा। मैं अभी अपने दोस्तों को ये बात बताकर आती हूँ। फिर सोनी चिड़िया वहाँ से अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तुम सभी को पता है, मेरे पापा ने भी कहा है कि मुझे वैसा ही हार ला कर देंगे जैसे कि लूसी के पास है। लेकिन सोनी, वो हार बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो क्या हुआ, मेरे पापा भी वो हार मेरे लिए ला कर देंगे। लेकिन सोनी, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ही गरीब है, तो वो हार वो लोग कहाँ से ला कर देंगे? ये क्या कह रहे हो तोता? मेरे माँ बाप ने मुझे कभी भी कोई भी चीज की कमी होने नहीं दी है और ना ही मुझे कभी ये बताया कि हम लोग इतने गरीब हैं। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ और अपने मम्मी पापा से पूछती हूँ कि ये बात उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया है। हाँ सोनी, जाओ जाओ और अपने मम्मी पापा से जाकर सच्चाई पूछो कि तुम लोग कितने ज्यादा गरीब हो। फिर सोनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। सोनी चिड़िया की मम्मी उसके पापा से बात कर रही होती है। आपने ये झूठ क्यों कहा कि वो महंगा वाला हार लाकर सोनी को दोगे? आप तो अच्छे से जानते हो ना जी, हम लोग कितने ज्यादा गरीब हैं और आजकल महंगाई भी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल तो हमारी जरूरतें पूरे नहीं होती है और तुम अपनी बेटी के नखरे उठाए जा रहे हो। हाँ तो क्या हो गया, मैं अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को ये पता चले कि हम लोग गरीब हैं और उसकी ख्वाहिशों को हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन अपनी बेटी को वो हार लाकर जरूर दूंगा। ठीक है, आप मेरी बात मत मानिए, आपको जो अच्छा लगे आप वही कीजिए। फिर बाद में आप मुझसे ये मत कहिएगा कि घर में खाने के लिए खाना नहीं है। सोनी चिड़िया बाहर खड़ी होकर
होकर अपनी मम्मी पापा की सारी बातें सुन लेती है और वो बेचारी रोते हुए अपने मन में सोचती है, मेरे पापा मेरे लिए मजदूरी करने के लिए भी तैयार हैं। मुझे तो मेरे पापा ने ये कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग इतने गरीब हैं। मैं अपने पापा से जो भी फरमाइशें करती हूँ मेरे पापा वो खुशी खुशी पूरा कर देते हैं। मैं आज के बाद कभी भी अपने पापा से कुछ भी नहीं मांगूंगी। उस दिन के बाद सोनी चिड़िया अपने पापा से कोई भी सामान नहीं मांगने लगी। कुछ दिनों के बाद सोनी चिड़िया के पापा उसके लिए वो गला का हार लेकर आते हैं। ये लो मेरी रानी बेटिया, तूने कहा था ना कि तुझे गला का हार चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जरा मुझे पहनकर तो दिखाओ मेरी प्यारी सी बिटिया। अरे पापा ये हार तो बहुत पुराना हो गया है और इसका फैशन भी खत्म हो चुका है। पापा आप एक काम करिए, इस हार को वापस कराइए। अब इस हार को मुझे नहीं पहनना है। अरे सोनी ये कौन सी बात हुई, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके ये हार लेकर आए हैं और तुम ये बोल रही हो कि तुम्हें ये हार नहीं चाहिए। अगर तुम्हें हार चाहिए ही नहीं था तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए ना। लेकिन सोनी बेटा तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा ये हार पसंद था ना, लेकिन तुम अब ये लेने से क्यों मना कर रही हो? पापा आप ये हार वापस कराइए और इससे जो पैसे मिले वो मम्मी को दे दीजिए, क्योंकि मम्मी बहुत ही मुश्किल से घर का खर्चा चलाती है। सोनी मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ये सब बात सोनी से नहीं करोगी, तो ये सब बात तुमने इसे क्यों बताई? तुमने सोनी के ये सब बातें क्यों बताई कि हम लोग इतने गरीब हैं? सोनी के पापा मैंने सोनी को कुछ नहीं कहा है। सोनी बताओ अपने पापा को कि क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं पापा, मम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा है। मैंने उस दिन आप दोनों की बातें सुन ली थी, तभी मैंने ये सोच लिया था कि मैं आज के बाद से आप लोगों से कुछ भी सामान नहीं मांगूंगी। मैं आपसे कोई भी महंगी सामान लेने की जिद नहीं करूंगी। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे पापा को ज्यादा मजदूरी करनी पड़े। सोनी चिड़िया की ये सब बातें सुनने के बाद उसके पापा उसे गले से लगा लेते हैं। कौन कहता है कि हम लोग इतने गरीब है? देखो हमारे पास इतनी प्यारी बेटी है जो हर खजाने से भी अनमोल है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर बंटी कबूतर को एक बहुत ही अच्छा जॉब मिल जाता है और उसके पास अब पैसे की कमी भी नहीं होती है। फिर वो लोग बहुत ही बड़ा घर ले लेते हैं। फिर सोनी चिड़िया के पापा उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट भी लेकर आने लगे और वो लोग खुशी खुशी अपना जिंदगी जीने लगे। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने मम्मी पापा को समझना चाहिए, ज़्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए।